नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के प्रथम दिन हम सुनने जा रहे हैं माँ शैलपुत्री की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन की देवी है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यह वही दिव्य स्वरूप है जो हमें यह संदेश देता है कि हर महान साधना, हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत स्थिरता, धैर्य और साहस से होती है। शैलपुत्री के बारे में सबसे प्राचीन विवरण श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार माता शैलपुत्री ही सती का पुनर्जन्म है। पहले वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने इसके बाद सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। यही पार्वती बाद में भगवान शिव से विवाह कर फिर से उन्हें अपना पति बनाती है। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन सती के पुनर्जन्म, पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी कन्या के स्मरण का दिन है। माँ शैलपुत्री वृषभ सफेद बेल पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में रुद्राक्ष की माला है। उनका यह स्वरूप हमें सादगी और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाता है। वृषभ सवारी का प्रतीक है कर्मनिष्ठा, सरलता और अडिगता। त्रिशूल विवेक, ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। कमल पवित्रता और उच्च चेतना का संकेत है। एक बार की बात है, पर्वतराज हिमालय के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह बालिका ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। हिमालय की पत्नी मेना ने उसे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। बचपन से ही उस कन्या में असाधारण गुण दिखाई देते थे। वह वन में जाकर ध्यान लगाती, पशु पक्षियों से प्रेम करती और साधुओं की सेवा करती। यद्यपि वह राजकुमारी थी, परंतु उसे विलासिता में कोई रुचि नहीं थी। उसका हृदय केवल एक ही भावना में डूबा रहता, भगवान शिव को पाने की आकांक्षा में। कहा जाता है कि जब उसने अपने पिछले जन्म की स्मृतियां पाई तो उसे ज्ञात हुआ कि वह सती है, जिसने शिव के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उसने ठान लिया कि इस जन्म में वह कठोर तप कर भगवान शिव को फिर से प्राप्त करेगी। उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटी तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए और भी योग्य वर हैं। पर वह मुस्कुराकर कहती, माँ, पिताजी, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शिव को पति के रूप में पाना। मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगी। इस प्रकार उस कन्या ने पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या प्रारंभ की। गर्मियों में धूप में बैठकर ध्यान करना, सर्दियों में बर्फ में खड़े रहना, कई कई दिन निराहार रहना, उसने हर कठिनाई को सहा। देवता और ऋषि उसकी तपस्या देखकर विस्मित रहे। अतः उसकी दृढ़ता और साहस से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह जन्म शैलपुत्री के रूप में मेरी लीला को पुनः पूर्ण करेगा। फिर उनका विवाह हुआ। यह विवाह सृष्टि में पुनः संतुलन और शुभता का प्रतीक बना। नवरात्रि के पहले दिन जब साधक माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो यह उनके जीवन में भी नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। माँ शैलपुत्री बताती है कि हर यात्रा की नींव स्थिरता, धैर्य, संकल्प और साहस है। जैसे शैल पर्वत अटल खड़ा रहता है, वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों, आलोचनाओं और बाधाओं के बीच साधक को अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य
अवश्य प्राप्त होता है। विनम्रता, सेवा और पवित्रता के बिना शक्ति अधूरी है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को मानसिक स्थिरता, साहस और जीवन में नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। माँ शैलपुत्री न केवल पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, बल्कि हर साधक के हृदय की पहली प्रेरणा है। जैसे उन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को पाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में किसी भी महान उद्देश्य को साध सकते हैं, बशर्ते हम पर्वत की तरह स्थिर, वृषभ की तरह कर्मशील और कमल की तरह पवित्र बने रहे। नवरात्रि का पहला दिन हमें यह याद दिलाता है कि हर आरंभ में भले कठिनाई हो, लेकिन माँ शैलपुत्री की कृपा से साधक स्थिर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि के इस प्रथम दिन को साधना का आरंभ कहा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां शैलपुत्री।